गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी BA LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 30 डेज फ्रॉम जीरो। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिस्कस करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं ये टॉपिक्स, कौन सी बुक्स में से ये टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे, ठीक है ना। आपको कैसे स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, कैसे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी ही पढ़नी है, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको एक टाइम टेबल भी दे दूंगी, डे टू डे टाइम टेबल, जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, @IamLogri के नाम से हूँ। वहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ। अगर आपकी कोई भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप 1-on-1 चैट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम। अब यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 से लेकर 25 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। 31 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। 160 सीट्स है यहाँ पर, 45% चाहिए जनरल कैटेगरी में। 12th के अंदर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, अगर OBC से हो तो 42% चाहिए, SC ST से हो तो 40%। उसके बाद इसकी जो फीस है 2608 पर सेम है। वैसे 255 टाइम ऑफ एंट्री इतना, तो हम लगा सकते हैं अराउंड 51-52,000 पर ईयर जो है इसकी फीस जाने वाली है आपकी। उसके बाद अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एंड 90 मिनट्स में आपको ये एग्जाम कंप्लीट करना है। ये ऑफिशियल पैटर्न हमने अपने मॉक टेस्ट में भी फॉलो किया है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीगल जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारे जो सेक्शंस हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी एक एक करके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं, ये आपको अच्छे से कर जानी है। इंडियन पॉलिटी के मैं आपको मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस देने वाली हूँ, ठीक है ना। इसका हमारा कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें तो क्या ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास हैं, देखिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्लस मॉक टेस्ट में से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे भी आप अच्छे से, अगर आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, उनको याद कर लें, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल्स है। दूसरा, आपके पास यूनिवर्सल्स नहीं है, आपके पास ल्यूसेंस की बुक होगी GK की, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और MCQs जो हैं वो लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको या तो कोई अरिहंत की बुक ले सकते हैं जिसमें MCQs हैं, या कोई भी एनी अदर बुक ले सकते हैं जिसमें MCQs हों, ठीक है ना। एंड वो सॉल्व करें एंड प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि MCQs की बुक मैं ही बता दूं तो मैं रिसर्च करके बुक शॉप पे जाके रिसर्च करके बता दूंगी। अरिहंत की MCQs की बुक आती है तो उसमें से देखिए। थ्योरी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी से हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ में आता है, समझ में कितना, समझने में दिक्कत नहीं होती कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। MCQ प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आपने सही चीज़ लर्न करी है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है वहाँ आप लगा पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसलिए MCQ प्रैक्टिस ज़रूरी है और सेम क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए लॉगरी यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो करी हुई है, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, उसके नोट्स बना लेना एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। अमेंडमेंट्स के लिए भी मैंने वीडियो करी हुई है यूट्यूब पे, वो देख लेना। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे तो जो अमेंडमेंट आएगी वो अच्छे से पढ़ लेना। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आपको loggery.com पे जाना है। वहाँ पे मैंने 2 PDFs शेयर करे हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो डाउनलोड करके हर रोज उसमें से 5 to 10 ईच याद करते जाना है। बाय द एंड ऑफ इट बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, करंट अफेयर्स में अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई करिए कि मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स तो आप कर ही लें, अगर कुछ और नहीं तो, ठीक है ना। आप हर रोज 1 hour to 2 hours जो है करंट अफेयर्स को दें। अब इसके अंदर भी आपके पास मैं डिफरेंट ऑप्शंस आपको देने वाली हूँ, ठीक है ना। आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो होती है उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड उसके अंदर आप जनवरी से लेकर के आगे
जो आपका एग्जाम है जून में होगा, तो मई तक की तो कम से कम करंट अफेयर्स कवर करेंगे ही आप, मई एंड तक की, ठीक है ना। इतना करंट अफेयर्स आप प्रतियोगिता दर्पण में से कर लीजिए। बट अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने ट्राई भी कर लिया है, तो आप loggery.in के वन शॉट्स ले सकते हैं, जहां पर मैंने वीडियो लेक्चर्स करवाए हुए हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। ये ले सकते हैं, इसमें डिजी नोट्स भी आपको मिलते हैं, तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ये भी नहीं लेना है तो आप हमारे loggery.in के MCQs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करेंगे और रट्टा मारते जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपको जनवरी से लेकर मई तक के सॉल्व करने रहेंगे। तो वट एवर यू डू, आप एक चीज़ स्टार्ट कर दीजिए और उसको अच्छे से करिए और बार बार रिवाइज भी करिए, तो ये आप कर सकते हैं। इसका जो वन शॉट्स का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और MCQs का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो अगेन, अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप यूनिवर्सल्स की बुक जो है उसमें से आप कर सकते हैं MCQs, अगर आपके पास है। यूनिवर्सल्स की बुक नहीं है तो आप ल्यूसेंस की बुक में से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा, ठीक है ना। इसमें लेंदी होता है, डिटेल्ड होता है। अगर आपके पास मतलब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि सब कुछ यूनिवर्सल्स में से कर लें, सारे टॉपिक्स, प्लस जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, वो आप जो है वो ल्यूसेंस में से एक बार रीडिंग करके अच्छे से, रीडिंग क्या अच्छे से लर्न ही कर लें, ल्यूसेंस में से थ्योरी पढ़ लें, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है एग्जाम की, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग पे चलते हैं। सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके लिए आप या तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप MK पांडे की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी MK पांडे नहीं, मैं आधी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो गलती से निकल गया। अरिहंत की बुक, लॉजिकल रीजनिंग के अरिहंत की बुक, दोनों में से कोई भी बुक ले लो, बेस्ट है। पूरा सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, और 30 डेज में आप पूरी एग्जाम्पल, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेंटल एबिलिटी के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आप करिए, ठीक है। अगर हम प्लान की बात करें तो देखो यार, ये प्लान 15 से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है ये वीडियो जो है बहुत जल्दी चली जाएगी, तो आप पहले ही आगे, मतलब ये वाला टाइम जो है इसमें आप ये स्लॉट एम्प्टी रख सकते हैं, जिसमें आप रिविजन स्लॉट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन इसमें मतलब इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, एंड यू हैव टू ट्राई कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये जो है आप फॉलो करो, एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट इट इन 5 डेज, जो कि बहुत होते हैं। और इसके अंदर साथ साथ में आपको ये स्टैटिक जीके वाले में मैं आपको लिखवा दूं, आपको अप्रैल की करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है ना, आपको मार्च की करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है ना, आपको फरवरी की करंट अफेयर्स करनी है, ठीक है, जनवरी की करंट अफेयर्स करनी है, और यहाँ पर आकर आपको मई की करंट अफेयर्स भी करनी है, ठीक है ना। जहां मर्जी से करो, मैंने जो बताया वहां से कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ये आपको करना है साथ साथ, मतलब आपको 5 डेज के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगाना। देखो यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आराम से हो जाएगा, इतने दिन दिया मैंने आपको, ठीक है ना। MCQ थ्योरी बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हिस्ट्री, ये सब करना है, ये सारा जो है आपको 5 डेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कर लेनी है, और आपके पास दिन बचेंगे ही, और फिर आपको 5 डेज में ये सारे टॉपिक्स करने हैं, विच इज़ वेरी ईजी। जैसे मर्जी करो, चाहे आप 10 से 15 घंटे हर रोज 10 घंटे की सिटिंग लगाओगे ना 5 डेज के लिए, बड़े आराम से ये टॉपिक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। येस, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। हाउ टू अटेम्प्ट की अगर वीडियो चाहिए, हाउ टू एनालाइज की वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर देना। एंड कौन कौन ये जो प्लान है ये फॉलो करने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, @loggery के नाम से हूँ मैं, DM का रिप्लाई करती हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ मैसेज का, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, नहीं तो कॉमेंट्स का भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, तो वहाँ पर कर सकते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड ज़रूर लिख कर जाना अगर आप ये फॉलो करोगे, ठीक है।
एंड ऑल्सो गाइज ये भी बताकर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, और कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।